E20 पेट्रोल के मैंडेटरी होने के बाद बहुत से लोगों ने ये कंप्लेंट की कि उनकी गाड़ी के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि E20 पेट्रोल से अगर गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बोला कि हम इसकी इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कवर करेंगे बिकॉज गाड़ी उसके लिए कंप्लायंट ही नहीं है। हालांकि जितनी भी गाड़ियाँ उस पर E20 लिखा आता है, बट फिर भी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें उसके क्लेम्स नहीं मिलेंगे, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में निसान ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। निसान ने बोला है कि अक्टूबर 2024 के बाद जो भी गाड़ी बिकी है उनकी, मैग्नाइट हो या जो भी उनकी गाड़ी बिकी है, एक दो मॉडल्स जो इंडिया में बिकते हैं, वो सब E20 कंप्लायंट है और अगर E20 से कोई भी डैमेज होता है वो उनकी वारंटी के अंदर वो कवर करेंगे। उनके सर्विस सेंटर पे वो प्रॉब्लम एड्रेस की जाएगी इफ़ द कार इज़ अंडर वारंटी। दिस इज़ अ बिग क्लेम फ्रॉम निसान एंड इसको स्प्रेड करना चाहिए क्योंकि दिस ब्रिंग्स एंड मोटिवेट्स पीपल कि बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको भी ये चीज़ आनी चाहिए कि वो कवर करें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि E20 की बात आज से हो रही थी। E20 कंप्लायंट इंजन्स बहुत पहले से आ रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हों। तो ऑब्वियसली कंपनीज ने उसकी वजह से रेट्स भी बढ़ाए थे अपनी गाड़ियों की कि भाई बिकॉज हमें E20 इंजन कंप्लायंट वाले इंजन बनाने पड़ते हैं तो हमें प्रोटेक्टिव कोटिंग करनी पड़ती है, ये फलाना ढिमकाना करना पड़ता है। तो कंपनीज ने उसकी वजह से मार्च के बाद रेट्स भी बढ़ाए थे पिछले साल। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लेम नहीं कर रहे थे कि नहीं होगा। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव बूस्ट जिससे कंपनीज को एक्चुअली में वारंटी देनी चाहिए, नॉट जस्ट अक्टूबर 2024 बल्कि उससे पहले की भी। गाड़ी आप 15 साल चलाते हो, चलो मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा ही अमीर हो तो आप हर दूसरे साल तीसरे साल बढ़ोगे, 5 साल बाद बदलोगे। लेकिन लेट्स सी कोई भी नॉर्मल बंदा है जो एक नॉर्मल लेवल की गाड़ी ले रहा है वो 10 साल तो चलाएगा, 15 साल चलाएगा। कई लोग को अपनी गाड़ी से इतना प्यार होता है, दे मेंटेन इट वेरी वेल, 15 साल चलाते हैं, एक्सटेंड भी कराते हैं। तो कंपनी शुड बी आंसरेबल बिकॉज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी ले आती है और लूप में लेके नहीं चलती है कंपनीज को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, कार मैन्युफैक्चरर्स को। हवा में तो कोई पॉलिसी रिलीज होती नहीं है, कई सालों से टेस्टिंग चलती है, कंपनीज को लूप में लिया जाता है, वो अपने इंजन उसके हिसाब से ट्यून करते हैं। अब कल को E27 आएगा, अभी डीजल में ब्लेंडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें कन्नी काट लो कि भाई अपने आप देख लो, राइट। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम निसान और बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी इसके लिए ऑफिशियली स्टेटमेंट देनी चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर।